राधे राधे दोस्तों, मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो एक बार दोस्तों फिर आपके सामने लेकर हाजिर हूं गीता बाल प्रश्नोत्तरी को लेके, जिसमें मैं आप लोगों को गीता से संबंधित प्रत्येक अध्याय से जो भी सामान्य प्रश्न उत्तर बन सकते हैं, जनरल क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं, वो आपको इस पुस्तक के माध्यम से बता रहा हूँ। तो उसी क्रम में हम जो है आज आपको चतुर्थ अध्याय से संबंधित सामान्य प्रश्न उत्तर आप लोगों को बताएंगे। तो आप लोग ध्यान लगा कर मन लगा के सुनिए। एक बार प्रेम से बोल दीजिए जय श्री गणेशाय नमः। तो चतुर्थो अध्याय, जिसमें पहला प्रश्न है दोस्तों, गीता के चतुर्थ अध्याय का क्या नाम है, उसमें कितने श्लोक हैं? तो उत्तर है दोस्तों, गीता के चतुर्थ अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है, जिसमें 42 श्लोक हैं। द्वितीय प्रश्न है दोस्तों, गीता के चतुर्थ अध्याय में कितने उवाच हैं? तो दोस्तों गीता के चतुर्थ अध्याय में कुल 3 उवाच हैं। अर्जुन का 1 है और श्री भगवान के 2 उवाच हैं। प्रश्न तीसरा है दोस्तों, गीता दर्पण के आधार पर चतुर्थ अध्याय में भगवान किस रूप में प्रकट हुए हैं? तो उत्तर है, गीता दर्पण के आधार पर चतुर्थ अध्याय में भगवान ईश्वर रूप में प्रकट हुए हैं। चौथा प्रश्न है दोस्तों, गीता के चतुर्थ अध्याय का सार क्या है, समरी क्या है, सारांश क्या है? तो उत्तर है, कर्म बंधन से छूटने के 2 उपाय, कर्मों के तत्व को जानकर निस्वार्थ भाव से कर्म करना और तत्व ज्ञान का अनुभव जानना। फिर से बता रहा हूं दोस्तों, कर्म बंधन से छूटने के 2 उपाय, कर्मों के तत्व को जानकर निस्वार्थ भाव से कर्म करना और तत्व ज्ञान का अनुभव करना। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, गीता के चतुर्थ अध्याय में किसने कितने श्लोक बोले हैं? तो उत्तर है, गीता के चतुर्थ अध्याय में अर्जुन ने 1 और श्री भगवान ने 41 श्लोक बोले हैं। छठवां प्रश्न है दोस्तों, गीता के चतुर्थ अध्याय में श्लोक संख्या 1 से 15 के मध्य क्या वर्णन है? मतलब 1 से लेकर जो 15 श्लोक हैं, शुरुआत की 15वां श्लोक है, उसमें किस चीज से संबंधित है, किस चीज का वर्णन किया? उत्तर है, कर्म योग की परंपरा और भगवान के जन्मों तथा कर्मों की दिव्यता का वर्णन है। सातवां प्रश्न है दोस्तों, गीता के चतुर्थ अध्याय में श्लोक संख्या 16 से 32 तक के मध्य क्या वर्णन है? मतलब 16 से 32 तक जो श्लोक दिए गए वो किससे संबंधित हैं? तो वो कर्मों के तत्व तथा तदनुसार यज्ञों का इसमें वर्णन किया गया है। प्रश्न 8वां है दोस्तों, गीता के चतुर्थ अध्याय में श्लोक संख्या 33 से 42 के मध्य किस चीज का वर्णन किया गया है? तो उत्तर है दोस्तों, ज्ञान योग और कर्म योग की प्रशंसा तथा प्रेरणा की गई है। 9वां प्रश्न है दोस्तों, भगवान कैसे प्रकट होते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, सुंदर प्रश्न है। उत्तर है, अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होते हैं। 10वां प्रश्न है, भगवान कब प्रकट होते हैं? ये भी बहुत सुंदर प्रश्न है दोस्तों, उत्तम प्रश्न है। उत्तर है, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब भगवान साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होते हैं। प्रश्न 11वां, भगवान क्यों प्रकट होते हैं? ये भी बहुत अद्भुत प्रश्न है दोस्तों। तो उत्तर है दोस्तों इसका कि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान युग युग में प्रकट होते हैं। प्रश्न 12वां है दोस्तों, भगवान के प्रकट होने का रहस्य जानने से क्या होता है? बहुत सुंदर बात है दोस्तों, प्रश्न है ये बहुत सुंदर। उत्तर है, भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार इस तत्व को जो मनुष्य जान लेता है वह फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, अपितु भगवान को ही प्राप्त होता है। प्रश्न 13वां है दोस्तों, पंडित किसे कहते हैं? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, सभी लोगों के मन में आता है और पूछते भी लोग। जिसके समस्त कर्म बिना कामना बिना संकल्प के होते हैं और जिसने ज्ञान रूप अग्नि से सब अपने कर्मों को भस्म कर दिया, उसको पंडित कहते हैं। प्रश्न 14वां है, अतिशय पापी का उद्धार कैसे हो सकता है? उत्तर, ज्ञान रूप नौका के द्वारा अतिशय पापी का भी उद्धार हो जाता है। जैसे अग्नि समस्त चीजों को भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि समस्त कर्मों को भस्म कर देती है। तो ये था दोस्तों चौथे अध्याय से संबंधित सामान्य प्रश्न उत्तर, जो बड़ों से लेकर छोटों तक सभी को जानना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सेशन में जुड़ना भूलिएगा। हम आपको पंचम अध्याय, गीता के 5वें अध्याय से संबंधित जितने भी प्रश्न उत्तर बनते हैं वो आप लोगों को मैं इस पुस्तक के माध्यम से बताऊंगा। तो एक बार प्रेम से बोल दीजिए जय श्री राधे कृष्ण। तो दोस्तों आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है
कृपया करके आप अपना सजेशन फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं इंतज़ार करूँगा दोस्तों। और पहली बार चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस पर्टिकुलर वीडियो से कुछ लाभ प्राप्त कर सकें, नई जानकारी प्राप्त कर सकें दोस्तों। तो इसी तरह की भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत करिए, और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए दोस्तों। मिलेंगे इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।